हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज आईपीओ के बारे में। कितना दोस्तों आईपीओ फाइनल डे सब्सक्राइब हो पाया ये हम समझेंगे इस वीडियो में। कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, हर एक कैटेगरी से कितना चांसेस रहने वाला है अलॉटमेंट का, ये हम समझेंगे। तो देखिएगा आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज फाइनली आईपीओ अब क्लोज हो चुका है, यानी अब इशू में आप पैसा नहीं लगा सकते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लाई। 111 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 135 शेयर्स का लॉट साइज था। अब सीधा देखते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन कितना आता हुआ देखने को मिला है। सबसे पहले शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखते हैं और फिर हम कंपेयर करेंगे कि देखिए आज कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है। दूसरे दिन दोस्तों क्यूआईबी ने 5% सब्सक्राइब किया था, एचएनआईज ने 86% सब्सक्राइब किया था, रिटेल ने 1.58 टाइम सब्सक्राइब किया था। कुल मिलाकर ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया था विद इन 2 डेज क्लोज टू 1%, 1 टाइम्स 98% सब्सक्राइब हो गया था आईपीओ विद इन 2 डेज। यानी ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन था 2 दिनों के अंदर 98% आप कह सकते हैं बुरा नहीं था, क्योंकि देखिए बहुत सारे आईपीओ दूसरे भी खुले हुए थे जहाँ पर हमको पैसा जाता हुआ दिख रहा था। बट ये भी आप कह सकते हैं कि आईपीओ का साइज क्योंकि 200 करोड़ का ही है तो 98% भरना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आईपीओ का साइज स्मॉल है। बट क्योंकि दोस्तों आज आखिरी दिन था तो हमको ये देखना था कि हर एक कैटेगरी कितना कितना इस आईपीओ में पैसा लगाती है। तो जो डेटा हमारे सामने आता हुआ नजर आया है, तो इसमें आप देखिए आखिरी दिन क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से करीबन 31.73 टाइम्स के आसपास आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। एक बार क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, क्योंकि डिटेल में समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन एनएससी की वेबसाइट पर जो कंसोलिडेटेड बिड आती है उसमें 33 टाइम्स लगा रहे हैं, तो हम 33.26 टाइम मानते हैं। यानी ओवरऑल 35,92,000 शेयर के सामने करीबन 11 करोड़ 94 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई नजर आई फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी। लेकिन अपने आप में आप समझ सकते हैं कि क्यूआईबी का सिर्फ 33 टाइम लगाना ये अपने आप में बिल्कुल लो सब्सक्रिप्शन माना जाएगा फ्रॉम क्यूआईबी कैटेगरी। मतलब इस आईपीओ में दोस्तों क्यूआईबी कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थे, ये बात तो क्लियर देखिए। इसमें अगर आप एफआईएस को देखेंगे तो एफआईएस की तरफ से 29,48,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई गई। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, इनके द्वारा करीबन 8 करोड़ 39 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली गई। म्यूचुअल फंड्स तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं थे, इसलिए म्यूचुअल फंड्स ने इस आईपीओ को सीधा क्या किया, अवॉइड कर दिया। यानी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कहा गया कि भैया टाटा बाय बाय। और अदर्स कैटेगरी की तरफ से 3 करोड़ 26 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली गई। ओवरऑल क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं काफ़ी लो है, एक्सपेक्टेशन से बिलो है। मुझे लग रहा था ये एटलीस्ट 50 गुना तो होगा ही, लेकिन सिर्फ 33 टाइम सब्सक्राइब होना ये अपने आप में देखिए बहुत कम है। अब इसके पीछे का एक रीज़न हो सकता है कि देखिए जिस तरीके से बाकी के आईपीओ खुले हुए हैं जहाँ पर उतना पैसा जाता हुआ दिख रहा है। फॉर एग्जांपल आपने पता ही है एचडीबी का आईपीओ काफ़ी क्यूआईबीज़ ने वहाँ पे पैसा लगा रखा है, बट अगेन क्यूआईबीज़ के पास कौन से पैसों की कमी है। तो ये बात आप कह सकते हैं कि देखिए क्यूआईबी इस आईपीओ में उतने इंटरेस्टेड नहीं थे, ये बात अब साफ दिखती है। अब आते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी पे जो है हमारे लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर जिसको हम एचएनआई बोलते हैं। 49 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। करीबन 27 लाख शेयर के सामने 13 करोड़ 25 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। करीबन एचएनआई ने इस आईपीओ में 1471 करोड़ रुपीज़ लगा। यानी ओवरऑल आपको एचएनआई की तरफ से पैसा ठीक ठाक आता हुआ दिख गया। इसमें जो बिग एचएनआई पोर्शन था दोस्तों वो 52 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी 18 लाख शेयर के सामने करीबन 9 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आती हुई नजर आई। ओवरऑल 1000 करोड़ रुपए बिग एचएनआई ने लगाए। अब बिग एचएनआई में अगर आपने इस आईपीओ में अपना एप्लीकेशन लगाया तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं? सीधा दोस्तों इसको डिवाइड कर दीजिएगा बाय 5 से। यानी ऑलमोस्ट मान के चलिए कि हर 10 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा किसके अंदर, बिग एचएनआई के अंदर। तो बिग एचएनआई में भी आप कह सकते हैं कि अलॉटमेंट मिलना ठीक ठाक चांसेस हैं। मतलब 10 में से एक यही है कि हाँ अगर आप देखा जाए तो क्यों जिस तरीके से एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ ओवरऑल अभी पिछले कुछ आईपीओ में अगर आप देखेंगे तो एचएनआई उतना नहीं भर रहे हैं। या तो देखिए उसके पीछे का रीज़न एक होता है आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा आ जाए, बट इस आईपीओ में 52 टाइम्स अगर आप मुझे पूछेंगे तो ठीक ठाक ही है। मतलब बहुत ज़्यादा तो है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आईपीओ बहुत छोटा था। बट ठीक है, 10 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आती है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जो 42.91 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। 9 लाख शेयर के सामने 3 करोड़ 86 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, जो करीबन 429 करोड़ रुपीज़ होता है। यानी स्मॉल एचएनआईज ने इस इशू में ठीक ठाक पैसा लगाया। अगेन यहाँ पर 42.91 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा स्मॉल चैनल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो 42 मान लीजिए। रिटेल कैटेगरी दोस्तों करीबन 14.97 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी 63 लाख शेयर के सामने 9 करोड़ 43 लाख शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। 1047 करोड़ रुपए जो है वो लगाते हुए नजर आए हैं। कौन यहाँ पर? रिटेल कैटेगरी। अब रिटेल में अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा जो रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है वो ज़रूर 14.97 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बट एप्लीकेशन वाइज कितना पैसा है? तो जो एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन आया है, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, रिटेल में अलॉटमेंट हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ना कि सब्सक्रिप्शन।
क्योंकि सब्सक्रिप्शन में दोस्तों हो सकता है काफ़ी लोगों ने ज़्यादा लॉट लगा दिए होंगे। मान लीजिए किसी ने 3 लॉट लगा दिए, किसी ने 5 लॉट लगा दिए रिटेल में, बट अलॉटमेंट तो एक ही लॉट का मिलेगा। तो एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन होता है वो दोस्तों करीबन 13.62 टाइम्स के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ये है कि रिटेल के अंदर अलॉटमेंट अगर आपको मिलेगा तो हर 13.62 में से एक को मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि रिटेल में अलॉटमेंट के चांसेस उतने ज़्यादा तो नहीं है, 13.62 में से एक है, बट ठीक है। ओवरऑल दोस्तों ये आईपीओ 27.17 टाइम यानी कंपनी को क्लोज टू पैसा रिसीव होता हुआ नजर आया 3853 करोड़। यानी आईपीओ को आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक मिल गया। अब वही ना कि देखिए, ना इसको हम पुअर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ना गुड की कैटेगरी में डाल सकते हैं, इसको हम इन दोनों के बीच में जो कैटेगरी उसमें डाल सकते हैं, राइट। तो सब्सक्रिप्शन इसी प्रकार है। बट अब सवाल ये आता है कि देखिए क्या पैसा बनता हुआ नजर आएगा कि नहीं। देखिए पहली बात तो क्या है ना, एक स्मॉल साइज आईपीओ है। मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई किया दोस्तों रिटेल के अंदर, और जस्ट कि अगर लिस्टिंग गेन मिल जाएंगे तो ठीक है, अलॉटमेंट आ जाता है तो ठीक है, लिस्टिंग गेन लेकर मैं निकल जाऊँगा। अब मैंने इसीलिए अप्लाई किया है, जैसा मैंने बताया, ओनली फॉर लिस्टिंग गेन। मतलब मेरा ज़्यादा व्यू दोस्तों इस कंपनी पे लॉन्गर टर्म का नहीं है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म तक अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखूँ। इस तरीके का मेरा कोई भी देखिए इस कंपनी में मानना नहीं है। और वही है कि देखिए अलॉटमेंट अगर आ जाता है तो लिस्टिंग डे के दिन ही बेच के मैं निकल जाऊंगा, ये मेरा व्यू है। देखिए कंपनी ने मेजरली बताया कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इंडो गल्फ का जो कारोबार है वो क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स का है, और कंपनी इसमें कितना ग्रो कर पाएगी ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट। क्योंकि अपने आप में आप समझिए कि कंपनी यहाँ पर कहती है कि 11 से 12% के कैगर पे कंपनी जो ग्रो कर रही थी, सीधा 35% की जब ग्रोथ दिखा देती है आईपीओ लाने से पहले, तो थोड़े से आईब्रोज रेज होते हैं कि इस तरीके की दमदार ग्रोथ किस तरीके की हो गई, और क्या ये ग्रोथ लगातार रहेगी, राइट। क्या 35% हर साल कंपनी बढ़ सकती है? द आंसर इज़ नो। बट इस तरह क्यों और कैसे ग्रो हो गई, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है जो आई थिंक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने ये बात ध्यान रखिएगा, एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया था जून के अंदर, जो 12 करोड़ का किया गया था एट ₹80। और अब दोस्तों कंपनी उस समय 390 करोड़ की वैल्यूएशन पे लेकर आ रही है, अब ऑलमोस्ट 40% तक के प्रीमियम पे लेकर आ गई उस वैल्यूएशन से। तो इस तरीके से क्या होगा कि इतना बड़ा जंप देखने को मिल गया कंपनी के वैल्यूएशन में, राइट। तो बहुत सारे सवाल थे, इसलिए दोस्तों ने सिर्फ रिटेल में लगाया बिकॉज ऑफ द डिमांड की किस तरीके से डिमांड आ रही है, मैंने लगा दिया। क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन स्टिल एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम था, ये भी अपने आप में मेरे लिए नेगेटिव ही है। बाकी फ्रेंड्स अलॉटमेंट तो कल आएगा, ये आपको पता ही है, और लिस्टिंग उसके बाद आपको देखने को मिलेगी आफ्टर 2 डेज़। 12 रुपये का भी करंट जीएमपी चल रहा है जो 10.81% होता है। प्रीमियम देखिए 17 रुपये तक था, और आज के दिन आप कह सकते हैं गिरता हुआ नजर आ गया जस्ट बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द आईपीओ। सो ये आप ग्रे मार्केट में भी कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखते दोस्तों आगे होता क्या है, लिस्टिंग किस प्रकार की होती है, देखना बहुत दिलचस्प होगा, राइट। अलॉटमेंट कल के दिन आता हुआ नजर आएगा इस आईपीओ का, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया या फिर किया अवॉइड, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।